कश्मीर है। नाज़रीन आदाब, आलमी समय पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, अपने इस खुसूसी प्रोग्राम रंगे कश्मीर में हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सकाफती रंगों के साथ हाजिर होते हैं। अक्टूबर नवंबर कश्मीर में टूरिस्ट सीजन होता है और सेलिब्रेशन का लुत्फ उठाने यहां पर सयाह भी आते हैं, लेकिन इस साल टूरिस्ट इंडस्ट्री सैलाब के बाद अभी हालात से उबर नहीं पाई है कि ये सीजन आ गया है। पहले सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल कश्मीर में टूरिज्म की क्या सूरत हाल है, और दूसरे सेगमेंट में भी महकमा सैर सयाहत से जुड़े कारोबारियों से ही हम अब बात करेंगे। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं रंगे कश्मीर। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ये कुदरत का निजाम है कि दरियाओं में तूफान आते हैं, कुछ दिनों के लिए दुनिया इधर से उधर हो जाती है। तूफान खत्म होने के बाद जिंदगी फिर मामूल पर आ जाती है। यही सूरत हाल कश्मीर में है। अगरचे हर साल के मुकाबले इस सीजन में टूरिस्ट बहुत कम आए हैं और बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। श्रीनगर पहुंच रहे हैं बहुत से लोग, उनमें देसी टूरिस्ट भी हैं और विदेशी भी। तो चलिए हमारे साथ डल झील के किनारे और दूसरे मकामात पर। दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहां थीं, बताओ किधर गईं? कश्मीर में सितंबर के महीने में आए तबाहकुन सैलाब के बाद वादी, जिसे अर्दे फिरदौस कहा जाता है, उसकी दुनिया ही बदल गई। बहुत कुछ सैलाब के पानी की नजर हो गया, जानी माली नुकसान हुआ, राजधानी में इमारतें मुनहदिम हो गई। अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। करियर का पहला फिल्म एज एन असिस्टेंट कश्मीर में था। फिल्म का नाम था मिशन कश्मीर, और उसके बाद आज इतने सालों बाद वापस आया हूँ। सोनमर्ग में शूट करके आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब कहीं भी कैमरा घुमाओ तो ऐसा लगता है कि वाह। आई डोंट नो, मतलब लोग स्विट्जरलैंड और इसकी बातें करते हैं, ये सब तो हमारे पास है। वहीं जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस क़यामत सुगरा की इज्जत में आ गई। कुदरती कहर जिस वक्त आया वो कश्मीर में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत थी। बरसात के बाद सितंबर में औसतन 70,000 टूरिस्ट कश्मीर का रुख करते हैं, लेकिन सैलाब की वजह से सितंबर अक्टूबर में टूरिज्म न के बराबर रहा। नवंबर के महीने में अभी तकरीबन 15,000 देसी और विदेशी सयाह पहुंचते हैं। कुल मिलाकर टूरिज्म को 80% नुकसान हुआ है। हालांकि कश्मीर में सैलाब की वजह से श्रीनगर, अनंतनाग, गुलमर्ग और कुलगाम में ज्यादा नुकसान हुआ, और सयाहत के लिहाज से मशहूर पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में सैलाब का कोई असर नहीं था। लेकिन टूरिस्ट जब श्रीनगर तक ही नहीं पहुंच सके तो गुलमर्ग, पहलगाम कैसे पहुंचते? श्रीनगर के अहम टूरिस्ट इलाकों लाल चौक, डल झील के नजदीक के तमाम होटलों को नुकसान हुआ, लेकिन झील की सतह पर तैरते शिकारों और हाउस बोट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। डल झील की तकरीबन 300 मीटर की दीवार गिर गई। किनारे पर मलबा फैला पड़ा है। मरम्मत का काम चल रहा है और उम्मीद है जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तकरीबन 300 मीटर्स के करीब हमारा रिटेनिंग वॉल और पैरापेट वॉल गिर गया है। तो अब इस वक्त काम चल रहा है हर एक स्पॉट पे, तो तकरीबन 8-10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस सीजन में ज्यादा तो नहीं, लेकिन टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं। दिल है कि मानता नहीं। झील में शिकारे और हाउस बोट वाले भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। टूरिस्ट ही उनकी रोजी रोटी है। जल्दी से जल्दी जितना रिपेयर होगा, जितनी जल्दी ये काम होगा, उतनी जल्दी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखने को दोबारा लोगों को नजारा मिलेगा, देखने को मिलेगा। कश्मीरी दस्तकारी के कई शोरूम भी सैलाब की जद में आ गए। लाखों करोड़ों का नुकसान इस सनत से जुड़े लोगों को उठाना पड़ा है, लेकिन जिंदगी तो जहद मुसलसल है। अब ये लोग मामूल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर आने वाले सयाहों में कई तरह के खदशात हैं। ज्यादातर सुनते हैं कि यहाँ कोई होटल, कोई हाउस बोट नहीं बची। सैलाब की वजह से कश्मीर जाना मुमकिन नहीं। शायद इसी गलतफहमी की वजह से कई लोगों ने
कश्मीर आने का प्रोग्राम रद्द कर दिया। लेकिन नागपुर से आए आतिफ काजी को ऐसा नहीं लग रहा है। वो यहाँ आकर काफी महफूज और रिलीफ महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ है यहाँ पे, बट कश्मीर में हम लोग को आके ऐसे लगा नहीं कि ऐसे कुछ हुआ है। यहाँ का जो लोगों का हम लोग ने एक वो देखा है, एंथुसियाज्म देखा है लोगों का और टूरिस्ट के अगेंस्ट में, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने लोगों को ऐसे कुछ डर है यहाँ पे आने के लिए, उन लोग ने सब डर निकालना चाहिए। एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब लोग ने आके एंजॉय करना चाहिए। और इतना कुछ होने के बाद में भी कश्मीर का जो ब्यूटी है वो दैट इज इंटैक्ट, दैट इज अ वेरी गुड। लेकिन तारीफ तो इन गैर मुल्की सयाहों की करनी चाहिए जो 7 समंदर पार से यहाँ आए हैं और कह रहे हैं कि हमें कश्मीर के अवाम के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। सैलाब से होने वाले नुकसान के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ करने के लिए है। So I think if people want to visit, it's I think it's good. It's safe. There are plenty of things to do and see, and just recognise that some people are still suffering, obviously, because of the floods, and you need to respect that and be patient with some of those situations, I think. और एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रेड में, यहाँ कश्मीर की इंडस्ट्री में। तो इसलिए हर एक ने सोचा जो टूरिज्म से वाबस्ता है कि हम फिर से खड़ा हो जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छा खासा रिस्पांस है हमारा बाहर। और इस वक्त तो आपने खुद भी देखा होगा, अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं, कश्मीर विजिट कर रहे हैं। और ठीक है, ये जो ऑटम था, हमारा ऑटम थोड़ा इफेक्ट हुआ हमें फ्लड्स की वजह से, लेकिन हमारी तवज्जो अब विंटर और नेक्स्ट सीजन पे मरकूज है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। ये तो बहार की आमद का पैगाम है। शुमाली हिंद में तो खिजा का मौसम दस्तक दे चुका है, लेकिन कश्मीर में तो सयाहों के लिए खिजा का मौसम भी रंगो बू के साथ आता है। जाफरान की खुशबू और चिनार के सुर्ख जर्द पत्ते। एक ऐसा सीजन है जो लोग देखना पसंद करते हैं और खासकर लोग यहाँ, हमारे पास कई ऐसा टूरिस्ट आता है, नो डाउट हम बागों की सफाई करते हैं, पत्ते हटाते हैं, मगर वो लोग मानते नहीं है करना। बोलते आप क्यों इसको हटाते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल फेनोमेना है। हम लोग इस पे चलना चाहते हैं, इसकी आवाज सुनना चाहते हैं, जो इसकी पत्तों की आवाज आती है लोगों को। लोगों में चिनार के शोले बिखर रहे हों तो कैसे खुद को रोकें? उम्र चाहे कुछ भी हो, पेड़ों से पत्तों के झड़ने की मौसीकी और इन्हें छूने का एहसास। ऑटम का ये सीजन बहुत ही अच्छा है और हम लोग हमेशा मूवीज में ये सीजन देखते रहते हैं, तो आज हम लोग अपने आंखों से ये सीजन देख रहे हैं तो हमें बहुत पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है। नहीं तो हमेशा स्विट्जरलैंड या मूवीज में ये सीजन देखते रहते हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमें फ्रेंड्स के साथ आए हैं और हमारा बहुत इंजॉयमेंट यहाँ पे चल रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि कश्मीर की हसीन वादी में आजकल बॉलीवुड की फिल्म है अपना दिल तो आवारा की शूटिंग चल रही है। अपने वक्त के मशहूर अदाकार जॉय मुखर्जी के बेटे मिन जॉय मुखर्जी की हिदायत में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग सितंबर में यहाँ होनी थी। शेड्यूल कुछ आगे करना पड़ा। अब इन वादियों का हुस्न कैमरा कैद कर रहा है। मिन जॉय मुखर्जी के वालिद ने यहाँ कई फिल्में की थी। आज उन्हीं यादों को बेटा ताजा कर रहा है। ये वादी के हुस्न की मकनातीशी कशिश है कि हालात कितनी भी खराब हों, सबको खींच लाती है। आई थिंक मुझे उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हमने देखा है, जो सीनरी है, एक्चुअली जो पिक्चर्स में जो दिखाते हैं ना, व्हेन वी क्लिक पिक्चर्स, फोटोशॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो तुम कैमरा पे खींचते हो वही दिखाई देता है। एंड नाउ आई रियली अंडरस्टैंड व्हाई पीपल यूज्ड टू कम हियर एंड शूट इन 80s, सो आई वांट टू कम बैक अगेन फॉर श्योर। है अपना दिल तो आवारा फिल्म के अदाकार भी कश्मीर की वादी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ वो गुज़िश्ता 15 दिन से शूटिंग कर रहे हैं। उन्हें अफसोस है कि यह खूबसूरत वादी तरह तरह की परेशानियों से गुजर रही है, लेकिन यहाँ के लोग हर हाल में एडजस्ट कर रहे हैं। I came here to shoot a movie. The movie name is Hai Apne Dil To Awara. This is the first time that I'm here, and really happy that at last I saw Kashmir. It's a beautiful place, beautiful people, and very good manner
and I really like people here. टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का कहना है कि कश्मीर में आने वाला सीजन सरमाई खेलों के शौकीनों के लिए है। इस साल कुदरत कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मेहरबान हो चुकी है, पहली बर्फबारी हो गई है। देखें, असर को देखा जाए तो पिछले साल हमने अक्टूबर और सितंबर के महीने में अपना टूरिस्ट अराइवल देखा तो 60,000 70,000 का हमें नंबर मिला था, और अब की बार हम देखें तो हमारे पास नंबर आया है 20,000 21,000, और सितंबर महीने तो बिल्कुल जीरो पे आ गया था फिगर। और हम ये कहते हैं नवंबर का आज का जो फिगर हम बोले अप टू 10 दिनों का जो मैं फिगर आपको देना पसंद करूंगा वो ये है कि हम 13,000 डोमेस्टिक टूरिस्ट को यहाँ तक रिकॉर्ड कर पाए हैं और 660 फॉरेनर्स भी इसमें शामिल हैं। तो जो ये 13,000 का फिगर है कंपैरिजन टू अगर आप बोलें 60,000 तो यू कैन से हमारा जो टूरिस्ट डेंट पड़ा है वो 80% तो कम हुआ ही हुआ है। तो अगर 80% जहाँ टूरिस्ट अराइवल कम है तो इसी तरह बताएं कि फ्लड से कितना इफेक्ट हमारा रहा इकॉनमी। बट ऐसा भी नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ नहीं आ रहे। अब इसके बाद जो हमारा सीजन चलता है वो जनवरी फरवरी में हमारा स्कीइंग का रहता है। उस टूरिस्ट का अलग ही प्रोफाइल रहता है। वो फ्लड वगैरह के बारे में खबर नहीं है उनके पास, वो क्योंकि वो आते एडवेंचर टूरिज्म के पर्पज से हैं और स्नो की फैसिनेशन उनको खींच लाती है या स्कीइंग की फैसिनेशन खींच लाती है। तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल जैसे पिछले साल था उससे हम 10% तजाविज ही करेंगे, कम नहीं होगा। हर स्याह रात के बाद उजाला नमूदार होता है। कश्मीर के अवाम को पूरी उम्मीद है कि मौसम अच्छा रहा, कुदरत मेहरबान रही तो टूरिस्टों की तादाद में इजाफा होगा और वो पूरी गर्मजोशी के साथ अपने मेहमानों की मेजबानी के लिए तैयार रहेंगे। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। गुलशन फिरदौस की हर कली ये कहती है, हम भी अब तैयार हैं तेरी मेजबानी को। रंगे कश्मीर में हम बात कर रहे थे सैलाब के बाद इस साल वादी जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की सूरत हाल की। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारी बहस का मौजू भी आज वादी में सैर और सयाहत की मौजूदा सूरत हाल ही है। तो जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए रंगे कश्मीर। मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल और हरिया सभी धराओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और सफाई की खातिर अपने निकाह के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से बैतुल खुला बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे उसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। आप भी अपने घर में बैतुल खुला बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ बैत। आप अपना सपनों का घर कहाँ बसाने वाले हैं? नाला सुपारा ईस्ट। मुझे कुछ धनराशि की आवश्यकता है। कितने रुपए की जरूरत है? 20 लाख। फेसबुक से हाउ आर यू? आई एम म्यूजिक टीचर। खेलों को में भी गुरुजी आ गए। यस। 20 लाख का झांसा देकर तेरा पूरा बैलेंस खा गई। मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं रंगे कश्मीर, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करते हैं एक नए इशू पर, बहस करते हैं उस इशू पर। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वहां की सयाहत से जुड़ा हुआ अहम मसला, और इसको लेकर के वहां के कारोबारियों का क्या कहना है जो कि सयाहत से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से सैलाब के बाद के हालात बने हैं उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे फिर से खड़ा किया जाए, इस पर भी बात हो रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं ये बहस। सितंबर के महीने में आए सैलाब ने यहां जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, वहीं यहां का टूरिज्म भी इससे अछूता नहीं रह पाया। और यहां पे अभी आलम यह है कि टूरिज्म पे काफी नुकसान हुआ है और इस वक्त सिर्फ 20% टूरिस्ट ही यहां पे आ पा रहे हैं। कैसे यहां पे टूरिज्म पे असर पड़ा है और क्या वजूहत है, और जो टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या कुछ उनके लिए अब यहां पे अवेलेबिलिटी है,
ان سب معاملات پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں ان کے ساتھ تو شروع کروں گا یہاں پہ میں پہلے جو ہمارے فیاض صاحب ہیں, فیاض صاحب سے ہی جاننا چاہوں گا. جی سلام صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ ٹورزم کے حوالے سے جموں کشمیر میں کافی اہمیت آپ نے دی ہے, اس لحاظ سے عالمی سہارا کا شکریہ. جہاں تک کہ یہاں سیلاب کی سپٹمبر میں جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے جو جہاں باقی سارے طبقے اسے اثر انداز ہوئے, سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹورزم سیکٹر اس میں اثر انداز ہوا, جس کا ڈائریکٹ اثر یہاں کے لوگوں پہ, یہاں کے ٹریڈز مین پہ, یہاں کے ہاؤس بوٹ اونرز اور ہوٹل اونرز, ٹیکسی ڈرائیورز سب پہ پڑا. اور اس کی وجہ سے یہاں پہ جو تباہی ہوئی وہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے. لیکن آج کشمیر اس جگہ پہ نہیں ہے جو آج سے 2 مہینے پہلے تھا. ہم لوگ ابھر کے آگے ہیں, پھر سے یہاں پہ ہوٹل, ہاؤس بوٹس سارے جو ہے پھر سے نئے بن رہے ہیں. ان میں تھوڑی سی ریپیئرز جہاں جہاں ضرورت تھی وہ ہو رہی ہیں. اور اس کے بغیر بھی جو ہمارے سیاح جہاں پہ جب کشمیر آتے ہیں تو یہاں کی جو سری نگر کو چھوڑ کے, سری نگر کے بغیر جو باقی اور علاقے بھی ہیں جیسے گلمرگ ہے, پہلگام ہے, سونمرگ ہے, یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اس سیلاب کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہاں, سیلاب کی وجہ سے ٹورزم پہ یہ اثر ہوا کہ ہماری کینسلیشنز کافی ہو گئی, جس کی وجہ سے جو ایک ٹریول ایجنٹ ہے وہ 2 طرح سے مارا گیا. ایک تو یہ کہ ان کے جو آفیسز اگر ان ایریاز میں تھے وہ تباہ ہوئے. دوسرا یہ کہ جو کینسلیشنز ہوئی اس کی وجہ سے ان کو مالی بحران سے رابطہ ہوا. اور آپ کے حوالے سے میں تمام لوگوں کو جو کشمیر آنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں. یہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. کشمیر پھر سے ویسی ہی جنت ہے جیسی پہلے تھی. جی بالکل, کشمیر ویسی ہی جنت ہے جیسے پہلے تھی. اور یہاں جو ہوٹلز ہے ان ہوٹلز کا کیا حال ہے, یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا جو خراف کے پریزیڈنٹ بھی ہے, ان سے ہی جاننا چاہوں گا کہ کیا پوزیشن ہے. ہاں سلم صاحب, آپ کا شکریہ. جہاں تک دیکھیے ٹورزم کے لیے جو ہماری بیسک انگریڈینٹس ہے اس میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر کا بہت ہی اہم مقام ہے, اور اس میں ہوٹلز تو زیادہ ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی روم اسٹرینگتھ زیادہ ہوتی ہے, اور ہاؤس بوٹ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو چونکہ یہ چیز آ گئی, اس میں ہماری کوئی 20-25 ہزار رومز جو ہے وہ افیکٹ ہو گئے, لیکن بائی اینڈ لارج صورتحال ٹھیک رہی. اب جو افیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس کے لیے سنبھالا کہ ہمیں اپنے ایسیٹس کو فوری طور پر ٹھیک کرنا ہے. تو انہوں نے کسی طرح سے بھی اپنی جو بھی ان کے پاس بچے ہوئے ریسورسز تھے, فائنینشیل ریسورسز تھے, تو انہوں نے وہ نکالے اور انہوں نے ان کو ٹھیک کرنا شروع کیا. اور ابھی تک تو جہاں تک مجھے امید ہے 10-15 دن کے اندر پورے جو ہمارے ہوٹل رومز ہیں وہ سب کے سب آپریٹو ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارے پاس اگر فل سیزن بکنگ بھی اس وقت آتی ہے, وی مے ناٹ بی شارٹ آف اینی اکوموڈیشن. تو اس بارے میں دیکھیے جو ہمارے ڈپینڈنس جو ہے ٹورزم کی, یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ 30% پاپولیشن جو ہماری اسٹیٹ کی ہے ان کی ڈپینڈنس ٹورزم پر ہے. تو اس میں جو بیسک جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ ہمیشہ ریڈی ہونا چاہیے, اور ہم نے اس چیز کو ہمیشہ اسی لیے بانپ لیا ہے. چاہے پوسٹ 90 سچویشن بھی ہمارے لیے تھی, اس وقت بھی ہم نے فوراً اپنے ایسیٹس کو تیار کر لیا. ہاؤس بوٹ مالک نے ہاؤس بوٹ کو دیکھا, ہوٹلیئر نے ہوٹل کو دیکھا, کسی کے پاس گیسٹ ہاؤس تھا اس نے اس کو تیار کیا, ریسٹورینٹ آنر نے اپنے ریسٹورینٹ کو فوری طور پر تیار کر لیا. تو اس چیز کو رکھتے ہوئے ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے, ہم فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اب آٹم کے بعد جو ونٹر جو سیزن شروع ہونے والا ہے, اور یہاں پہ ایڈونچر لورز یہاں کا رخ کرنا شروع کریں گے, چاہے وہ ہیلی سکیئرز ہو یا باقی جو اس طرح کا ایڈونچر میں دلچسپی رکھتے ہیں, وہ ٹورسٹ یہاں آنا شروع ہو جائیں گے. تو ان کے لیے کیا کچھ تیاریاں ہیں, پوچھنا چاہیں گے کہ کیا کچھ وہ جو آنے والے سیزن سے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں. جی شکریہ صاحب. جہاں تک ایڈونچر ٹوریزم کا سوال ہے, جیسا آپ نے کہا
دیکھیے جو چرچا ہو رہی ہے یہاں پر بات چیت چل رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں پر ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب آئے تھے، اس میں ہمیں بھی بلایا گیا تھا ان سے ملاقات کے لیے. تو سب سے پہلی بات جو اس نے وہاں کی تو اس نے کہا میرا ایک مقصد یہاں اس لیے بھی آنا تھا کیونکہ میں پورے جو ہمارا تو مین جو ٹریفک ہوتا ہے ٹورزم کا یہ تو ہمارا ڈومیسٹک ہی ہے جو ہمارے ملک کے بیچ میں سے آتے ہیں. تو ایک میسج مجھے دینی تھی. جی بھائی میں سری نگر چلا گیا، میں کشمیر چلا گیا، وہاں سب کچھ انٹیکٹ ہے، پورا کا پورا جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا ٹورزم کا وہ انٹیکٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں سیر و تفریح کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی بات اس نے کی، تو ایک پازیٹو میسج میں دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم پوری طریقے سے ہر ایک اس سیگمنٹ آف ٹورزم کو یہاں پر تیار ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے جو بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں. رہا سوال ایڈونچر ٹورزم کا، ایڈونچر ٹورزم چونکہ سال میں 4 سیزن ہیں ہمارے اور چاروں سیزن میں کوئی نہ کوئی ایڈونچر ٹورزم کے لحاظ سے ہماری ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. اب تو آج کل چونکہ جو کلائمبنگ کا سیزن ہوتا ہے، جو ٹریکنگ کا سیزن ہوتا ہے تو آٹم اور اس میں ہوتا ہے سمر ٹائم میں. تو ماشاءاللہ یہ دونوں سیزن ہمارے اچھے سے چلے. آج بھی پہاڑوں پہ کچھ گروپس ہیں ہمارے جو ٹریکنگ پہ گئے ہوئے وہ واپس آ رہے ہیں. اور جو ہمارا امیڈیٹ سیزن ہے اب ایڈونچر کے حساب سے وہ ہمارا ونٹر ہے. جو ونٹر میں ہم جو سرمائی کھیلیں ہوتی ہیں وہ ملک بھر سے ہمارے یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے، جس کے لیے ہماری گلمرگ بہت کافی مشہور ہیں اور اس کے بعد پہلگام ہے، پھر سونمرگ ایریا ہے. تو اس کے لیے بھی ہماری تیاری ہو چکی ہے. انفیکٹ بہت سے لوگوں نے آلریڈی کنفرمیشنز لے لی ہے. اس بار ہم سنو بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تھوڑا پہلے ہی، کیونکہ آلریڈی 2 سنو فالز ہو چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی. گلمرگ میں بھی برف ہوئی ہے اور ہمارے دوسرے جو مقامات ہیں جیسے سونمرگ پہلگام ہے وہاں بھی آلریڈی برف ہو چکی ہے. اور بہت سے فلم یونٹس آ رہے ہیں اس بار ونٹر میں یہاں پر شوٹ کے لیے، ان کے لیے بھی انتظامات ہو چکے ہیں. میں آپ کے میڈیم سے سب لوگوں تک یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ونٹر یہاں پر جو جس کے لیے ہم وائٹ کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے تو آج سے ہی تیاری کیجیے اور ہم یہاں تیار ہیں آپ کو کیٹر کرنے کے لیے. جی بالکل، یہاں پہ تیار ہے جو ونٹر میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو استقبال کرنے کے لیے. اور وہیں یہاں پہ کشمیر مہمان نوازی کے لیے تو دنیا بھر میں مشہور ہے ہی، اور جو فلڈز یہاں ہیں اس میں بھی مہمان نوازی کا ثبوت کشمیر نے دیا ہے. اور پہلی جان بچانے سے پہلے انہوں نے یہاں پہ آئے مہمانوں کی جان بچانے کو ترجیح دی. شکریہ آپ کا سنم صاحب. ہم نے یہاں پہ جو ریسکیو کیا تھا پوری کشمیر کے اندر جو نوجوان نکلے تھے گھروں سے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلم ہے یا ہندو ہے، ہم نے ہر ایک کو یہاں پہ ریسکیو کیا ہے. اسپیشلی جہاں پہ ہوٹلوں میں جتنے بھی یہاں پہ ٹورسٹ تھے وہ ہم نے سب کو نکال کے یہاں ابرائے روڈ پہ ان کو بھیج دیا وہاں پہ. تو جیسے راج باغ کے اندر بہت سارے ہوٹلوں سے نکالے ہیں اور ہمارا جو ریسکیو رہا وہ تقریباً 7-8 دن کنٹینیو رہا. ہم دن رات کو بھی ریسکیو کیے ہیں، جیسے راج باغ کے اندر نٹی پورہ میں موجود نتنی شکارا یہاں سے لیے. مگر تب جا کے پھر بھی ہمارے اوپر بہت سارے الزامات لگائے گئے کہ یہاں پہ پیسہ لیا گیا ویسا. ہمیں ایک بندہ کو بھی دکھائیے جس نے پیسہ لیا ہو ہماری کمیونٹی سے. ہم نے اپنے ایسے ایک ایک انسانیت کے تحت ہم نے جو کام کیا ہے. بہت سارے ڈر گئے تھے لوگ، ٹورسٹ چلا رہے تھے ہر جگہ پہ، ہم لوگ گئے اور ہم نے ان کو سیو کر دیا وہاں سے. آج جس ہاؤس بوٹ میں ہم شوٹ کر رہے ہیں یہ سیاہ صاحب کا ہی ہے، اور سیاہ صاحب سے ہی جاننا چاہوں گا جو باہر ایک امپریشن گیا ہے کہ کشمیر میں جو سیلاب آئے اس کی وجہ سے پورے جو ہاؤس بوٹ ہے ڈوب گئے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اور ہاؤس بوٹ میں اپنا ویکیشنز گزارے، ان کا کیا؟ میں یہ کہوں گا کہ ہاؤس بوٹ کبھی ڈوبتا نہیں. جتنا پانی اوپر چڑھے گا اتنا ہاؤس بوٹ اوپر چڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ فلوٹ ہوتا ہے پانی پہ. جیسے ایک شپ اوپر جاتا ہے، ہاں آندھی کی وجہ سے وہ سنک ہو جاتا ہے، مگر ہاؤس بوٹ آندھی کی وجہ سے بھی سنک نہیں ہوتا ہے. ہاؤس بوٹس انٹیکٹ تھے. سیلاب کے دنوں میں بھی ہمارے پاس فارن کلائنٹس تھے، ڈومیسٹک کلائنٹس تھے جو یہاں ہی بیٹھنا چاہتے تھے. مگر جب ڈل لیک کی لیول اپ ہو گئی
बुलेवार्ड रोड बंद हो गया, हम मजबूर हो गए उनको यहां से शिफ्ट करने में टू द सेफर प्लेसेस। हाउस बोट आज के जदीद तरीन हाउस बोट है जो 5 स्टार होटल्स के साथ भी मुकाबला करते हैं इन सर्विस, अकोमोडेशन, फूड एंड अदर थिंग्स। मैं ये कहूंगा कि अभी अक्टूबर लास्ट वीक में और अभी नवंबर में हमारे पास यहां ठहरे थे बांग्लादेश से ग्रुप, मलेशिया हाउस बोट्स भी रेडी है। हाउस बोट्स में कोई डैमेज नहीं हुआ। हाँ, पानी बहुत चढ़ गया। जब इनके जो गार्डन्स वगैरह या किचन वगैरह थे वो पानी के नीचे चले गए, मगर अभी उसमें भी टाइम हो गया, वो क्लीन हो गए, फिर अपनी तरह से फिर वो काम कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। उम्मीदें अच्छी हैं, कोशिशें जारी है और इंशाल्लाह हम टूरिज्म को फिर जगाएंगे कश्मीर में। और हमारी उम्मीद है कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है वो इसमें हमारी सहायता करेगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो हाउस बोट्स है वो पानी पे तैरता है और डूबता नहीं है। और फयाज साहब से लास्ट में ये जानना चाहूंगा, यहाँ पे रियासत में अभी इलेक्शन सीजन भी है, इलेक्शन भी चल रहे हैं, क्या पूरी तरह से जो अभी कमी आई है टूरिज्म में, क्या ये सिर्फ सैलाब की वजह से या फिर इन इलेक्शन का भी कोई रोल इसमें है? देखिए, इलेक्शंस कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। इलेक्शंस हर साल, हर 5 साल के बाद होते हैं, 4 साल के बाद होते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें अगर कोई फर्क आता भी है, ये एक टेम्पररी फेज होता है। हाउएवर, ये जो फ्लड्स का जो मेन यहाँ पे आने के लिए जब लोगों की छुट्टियां होती हैं, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं और लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, वो यूजुअली तो मेन सीजन जो है वो मई, जून, अप्रैल से स्टार्ट होके मई, जून, जुलाई तक चलता है। उसके बाद हमारा रिलीजियस टूरिज्म जैसे अमरनाथ यात्रा है वो हमारी जुलाई, अगस्त तक चलती रहती है। और उसके बाद ये ऑटम का जो होता है इसको हम सेकेंड सीजन भी कहते हैं, जिसमें जो सितंबर, अक्टूबर का होता है। मेनली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 मंथ्स का जो बिजनेस है वो काफी इफेक्ट हुआ। सब काफी हद तक अब बुकिंग स्टार्ट हो गई हैं। इवन अप्रैल, मई, जून नेक्स्ट सीजन 2015 की बुकिंग्स भी शुरू हो गई हैं। इसलिए उनमें थोड़ी बहुत अब हमारी भी कोशिश है कि हमें मार्केटिंग करनी है, बाहर जाके बाहर के स्टेट्स में उनको ये अवेयरनेस देनी है कि कश्मीर बिल्कुल सेफ है आप लोगों के लिए। जी, जैसे आपने सुना, आज जो मेरे साथ मेरे मेहमान थे, इनका यही कहना था कि कश्मीर बिल्कुल तैयार है जो यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए, अपने टूरिस्ट्स के लिए, और उनके लिए ना तो जगह की और ना ही मेहमान नवाजी में कोई कमी है। यहाँ पे जो टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और मौजू पे होगी बात, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नाज़रीन, रंगे कश्मीर में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें SamayLive.com पर। इस प्रोग्राम का अगला एपिसोड लेकर अगले हफ्ते हम आज ही के दिन इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है।